हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो उन लोग बच्चों के लिए बनाया गया है जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं और करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी। ठीक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों क्लास। तो चलिए चलते हैं सवालों पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए स्टूडेंट जुटे हैं हमारे साथ, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के वीडियो रेलवे ग्रुप डी वाला डेली अपलोड होते रहेगा, आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल पर, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, आज का पहला सवाल पे दे रखा दोस्तों, यहाँ पे आ गया और हम बता देना चाहते हैं जितने भी टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं उतना हर एक टाइप के सवाल हम लेके आए हैं। और जितने भी सवाल हम लेके आए हैं सब प्रीवियस ईयर का रेलवे ग्रुप डी का जितना भी आज तक पूछा गया सवाल, तो दोस्तों हर एक सवाल हम आप लोग के सामने कवर किया हो। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, और ये दोस्तों मिसिंग नंबर है, यहाँ पे देखिए मिसिंग लुप्त संख्या दिए रखा है दोस्तों। यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए, बनाने का प्रयास कीजिए पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 79 से जिस प्रकार 15 हुआ है तो उसी प्रकार से 29 से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और हर एक सवाल के लिए आप लोग को कुछ 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है ताकि आप लोग का रिवाइज बना रहे और स्पीड तेज रहे। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत किसी को ना हो। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है, ये जो 79 है, ठीक है, 79 से 15 किस प्रकार से आया गया है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, इधर से इधर क्यों लाया जाएगा, यही चीज़ मतलब नए बच्चे को समझ में नहीं आता कि इससे इसको लाना है या फिर इससे इसको लाना। ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा देखिए यहाँ पे अगर खाली जगह दे रखा दोस्तों तो जाहिर सी बात है इधर से ही तो यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, इधर से ही यहाँ पे लाया जाएगा, तो सेम उसी तरह से इधर से यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा। ठीक है, जो 79 है दोस्तों 15 लाया। ठीक है, तो 79 जो दिख रहा है वो है नहीं। ठीक है, जो 79 दिख रहा है वो है नहीं। ठीक है, इसको करना है किस तरह से, देखिए ये जो 7 है, ठीक है, और प्लस अगर 9 कर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 7 + 9 कितना हो जाएगा हम लोग का 15, 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। एक सेकंड, 16 को अगर हम -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का एक सेकेंड, हम लोग का 16 में अगर 1 माइनस करते हैं हम लोग का 15 यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से क्या करना है दोस्तों, सेम उसी तरह से हम लोग को इसमें भी करना है। 2 और 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, 2 + 9 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हम लोग का आ जा रहा है 9 2 11। ठीक है, 11 में भी अगर 1 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाना चाहिए 10 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाना चाहिए 10 भरा जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 किस ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है, 10 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल आ गया। अगला सवाल पे भी हम लोग को देखा यहाँ पे खाली मार्क जगह क्वेश्चन मार्क जगह। ठीक है, तो इस जगह पे बताना है कि हम लोग का क्या से क्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बड़ा है, फिर यहाँ पे छोटा है। ठीक है, छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर से बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है दोस्तों छोटा है। अगर बड़ा ही रहता तो हम लोग का चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों बीच में कि 4 छोटा संख्या दे रखा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को लॉजिक लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग भी, और आप लोग से जितना भी सवाल बन जाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जवाब जरूर दीजिएगा कि हमसे इतना सवाल बन पाया। ठीक है, हमारे साथ ही बनाते हुए सभी को चलना। ठीक है, और अभी तक जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सबसे पहले उन लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो डेली अपलोड होते रहेगा, आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। ठीक है, और खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए बच्चे के लिए तो ये क्लास बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे बनाएगा। ठीक है, ये जो 5 है दोस्तों, ये 5 को क्या करना है, देखिए ये 5 जो है 5 को मान के चलिए हम लोग 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस 5 को अगर हम लोग 1 माइनस करते हैं
तो कितना हो जाएगा, अगर एक माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जा रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से इस 4 को भी 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और इन 9 को क्या है दोस्तों, एक सेकंड, फिर से इन 9 को 2 गुना करना। ठीक है, सॉरी 9 को फिर 3 गुना करना। ठीक है, 3 गुना करना। ठीक है, 9 को 3 गुना करते कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 में अगर हम लोग एक माइनस करते हैं तो हम लोग का 26 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, 26 को 3 से गुना किए, 4 से गुना कर देना। ठीक है, 26 से 4 से गुना कर देंगे तो 106 आ जाएगा। ठीक है, 416 106 माइनस किए आपके बाद 104 हो 104 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 को भी फिर से हम लोग प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो 105 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से 105 का भी यहाँ पे 4 को गुना किए तब की बार 5 गुना करना। ठीक है, 5 गुना करना। ठीक है, 105 को भी 5 से गुना करना तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। ठीक है, और 2 7 1 से 5 25 2 और 5 7 7। ठीक है, और 5 के 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 575 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ठीक है, अब की बात यहाँ पे प्लस किए थे फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो 577 एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे एक सेकंड हाँ, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। ठीक है, 5 के 5 बार आ जाएगा। ठीक है, 525 आ जाएगा। ठीक है, 525 में यहाँ पे देखिए प्लस किए थे, कि क्या करना हम लोग को, माइनस करना। ठीक है, एक अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 524, जो कि यहाँ पे भर आ जाएगा। ठीक है, 524 यहाँ पे भर आ जाएगा, तो 524 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, आप लोग को बताना है इस पूरे फिगर में, ये जो पूरा फिगर इसमें कितना वर्ग है वो चीज़ बताना। ठीक है, तो चलिए काउंटिंग कीजिए। हर एक सवाल दोस्तों आप लोग को सबसे पहले बनाना। ठीक है, जितना भी आप सवाल बना लेंगे उतना ही आप लोग के लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले इस छोटा वाला को गिने। ठीक है, आप लोग को सभी को पता होगा कि जहाँ पे भी इस तरह से अगर दिखता है इसमें कितना रहता है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अरे यहाँ पे पूरा जो ऊपर वाला 5। ठीक है, तो 5 हम लोग का इसमें हो गया। ठीक है, मान के चलिए इसमें हम लोग का 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 6 हो गया, एक ही 7 हो गया, एक ही 8 हो गया, एक ही 9 हो गया, एक ही 10 हो गया और एक 11 हो गया। ठीक है, एक ई तो 11 हो गया दोस्तों। अब करना क्या है, देखिए 11 के बाद हम लोग का एक इसमें भी आ जाएगा, एक ई वाला भी आ जाएगा। एक सेकंड, एक ई वाला भी आ जाएगा। मान के चले हम लोग अंदर वाला छोटा वाला से गिने। ठीक है, बड़ा वाला तो छोड़ दिए, बड़ा वाला छोड़ दिए। ठीक है, तो ये बड़ा वाला से एक 11 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। ठीक है, अब 12 में भी और आएगा। ठीक है, 12 में देखिए अब कहाँ से गिना जाएगा दोस्तों, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 12 हो गया, एक यहाँ पे देखिए 13। ठीक है, इसमें हो गया 13। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 14। ठीक है, यहाँ पे हो गया 14। तो हम लोग का 14 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, इसमें पूरा फिगर टोटल 14 आकृति दे रखा है वर्ग। ठीक है, इसमें पूरे फिगर में 14 को वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो 14 वर्ग किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 14 से नहीं एक ज़्यादा है नहीं कम है। ठीक है, इस पूरे फिगर में 14 को हम लोग का वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो 14 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि फोन को फॉल्स के रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड भाषा में नंबर कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब चीज चलिए बताने का प्रयास कीजिए।
देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए पी दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, एच ओ एन फोन दे रखा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ एफ आर एस एल क्यू, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा हुआ है, तो पी होता है 16 पे, ठीक है। और एफ कितना होता है, एफ ये 6 पे होता है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, इसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पी एच ओ एन, ये फोन को कैसे लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एफ आर एस एल क्यू लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, ई होता है 5 पे, ठीक है। एफ होता है 6 पे, ठीक है। यहाँ पे +1 हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हुआ, ठीक है। एन होता है 14 पे और आर होता है 18 पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और ओ होता है 15 पे, ठीक है। और आर होता है 19 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 15 4 19 प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एच होता है दोस्तों कितना पे, 8 पे होता है, ठीक है। और एल होता है कितना पे, 12 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी +4 हुआ, ठीक है। पी होता है 16 पे और क्यू होता है 17 पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, बाकी 4 4 प्लस, लास्ट में फिर से 1 प्लस हुआ, ठीक है। तो सेम उसी में इसमें भी यही लॉजिक लगेगा, देखिए इसमें भी, ठीक है। तो फर्स्ट में कितना आर कितना पे होता है दोस्तों, 18 पे, ठीक है। तो आर होता है 18 पे, उसके बाद 1 +1 करेंगे तो क्यू आर होता है 18 पे, 19 पे क्या हो जाएगा, जाना चाहिए दोस्तों, एस हो जाना चाहिए प्लस का 1, ठीक है। तो एस हम लोग ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिख रहा है, ठीक है। इतना अगर नहीं भी बनाएंगे तो हम लोग का चल जाएगा, ठीक है। इतना अगर नहीं भी बनाएंगे तो हम लोग का ऑप्शन मिल गया। इतना बनाने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, हम लोग का सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इतना ही बना के हम लोग को ऑप्शन जब मिल गया तो ज़्यादा बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है बीच में, ठीक है। इस जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, ये जो 17 है यहाँ पे कैसे आया, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं अगर इन दोनों को देखिए, इन दोनों का क्या दिख रहा है तो दोस्तों मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 13 गुना 9 करेंगे तो 117 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 12 गुना अगर 11 करेंगे तो यहाँ पे 132 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना से गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 15, ठीक है। 154 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 154 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो 154 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे बताना है कि सारथी क्रम में वैस करता है, ठीक है। सारथी क्रम में सारथी क्रम में आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग का सबसे छोटा क्या चीज़ होता है, सबसे छोटा हम लोग को देखिए यहाँ पे ज़्यादा 3 दे रखा है, तो 3 हम लोग का ही सबसे छोटा हो जाना चाहिए, यानी कि नैनो सबसे छोटा होता है। किलो मतलब देखिए अगर किलो बड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि कोई मतलब तोलने वाला चीज़ नहीं होता, किलो हेटा डेका ये सब छोटा से बड़ा हम लोग का होता है, ठीक है। तो कौन सबसे छोटा होता है, तो नैनो सबसे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रो, ठीक है। उसके बाद हो जाता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो के बाद हम लोग का मिली दोस्तों क्या हो जाता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है, ठीक है। और मिली के बाद क्या होता है दोस्तों, हैका, ठीक है। मिली के बाद
हेक्टो, ठीक है। मिली के बाद हेक्टो, उसके बाद ई वाला बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हेक्टो के बाद बड़ा होता है किलो, ठीक है। हेक्टो के बाद हो जाता है किलो, तो सबसे बड़ा हो जाता है हम लोग को किलो हो जाता है, ठीक है। तो किलो हम लोग को सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस जो 31, 52 और 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 31, 52, 4 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। 31, 52, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है मधुमक्खी का झुंड से किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार से सवार से किससे संबंध हो जाएगा, उस चीज़ को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी हम लोग को कहीं ना कहीं कहाँ पे दिखता है, जहाँ पे बहुत सारा झुंड होता है, वो चीज़ मधुमक्खी रहबो करता है एकदम से झुंड पे, ठीक है। अगर मधुमक्खी को देखे होंगे तो एक अलग से घूमते हुए कभी नहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं वो एक दो समूह में ये रहता है मधुमक्खी, ठीक है। तो मधुमक्खी क्या रहता है दोस्तों, झुंड में रहता है, ठीक है। तो सवार कैसे होता है दोस्तों, सवार आदमी होता है नहीं होता, ठीक है। ड्राइवर भी सवार होता है नहीं होता है, तत्गमी नहीं होता थे। सवार किसको बोला जाता है दोस्तों, घुड़सवार दल को, ठीक है। घुड़सवार दल को सवार बोला जाता है, ठीक है। तो घुड़सवार ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का। आप सभी लोगों को पता है कि ब्लड रिलेशन का भी सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए जितना भी टाइप का हम सवाल लेके आए, ये भी सवाल इस तरह का भी टाइप का सवाल पूछा जाता है, इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के हम सवाल लेकर आए सब एग्जामों का पूछा गया है और रिपीटेड सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, सब चीज़ यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया गया है, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए और सवाल को बनाते चलिए और कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। उससे हमको लगेगा कि नहीं इतना आप लोग का तैयारी सही से चल रहा है, ठीक है। अगर कमेंट नहीं करता है, हमें लगेगा कि आप लोग अच्छा तरीके से तैयारी नहीं किए हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, वह मेरे पति के बेटे का बेटा है। शकीला का उस लड़के से क्या संबंध, ठीक है। उस लड़के से क्या संबंध, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना के दिखा देते, ठीक है। कौन कहता है दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, ठीक है। तो श्रीमती शकीला यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे श्रीमती शकीला हो गया, ठीक है। श्रीमती शकीला हो गया दोस्तों। पूछा गया दोस्तों, ने कहा वह मेरे पति, तो इसका पति यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसका पति यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसका पति के बेटे, ठीक है। उसका पति के बेटे यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, पति का बेटे का बेटा, यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए दोस्तों। इसका बेटा थोड़े हुआ, इसका भी बेटा हुआ, ठीक है। इसका ये बेटा हुआ दोस्तों, तो इसका ये पोता हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया दोस्तों, पोता हो गया, ठीक है। इसका भी पोता हुआ और इसका भी ये पोता हो गया। तो पूछा क्या गया हम लोग से दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूछा गया है शकीला का उस लड़के से क्या संबंध, तो इसका ही पोता हो जाएगा, इसका ही दादी हो जाएगी, ठीक है। इसका ही पोता हो जाएगा, इसका ही दादी हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या गया तो दोस्तों, उस लड़के से शकीला से क्या रिश्ता, तो इसका क्या रिश्ता, तो दादी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगा, ठीक है। तो दादी हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे तो हम लोग का दे रखा है, उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि देखिए पशु, घोड़ा और घोड़ी से कौन सा इस तरह का डायग्राम बनेगा, हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताने के प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन उस टाइप से ढूंढना चाहिए, या फिर इससे किसी में से तीनों में से एक बड़ा हो, या फिर एक सबसे कॉमन चीज़ हो जो कि दोनों के अंदर आता हो, ठीक है। तो दोनों के अंदर या फिर दोनों से बड़ा कौन सा चीज़ दिख रहा है दोस्तों हम लोग को, वो दिख रहा है, पशु दिख रहा है, ठीक है।
ये पशु क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दोनों के एक अलग हो जाएगा, दोनों से बड़ा या फिर दोनों से बढ़कर हो जाएगा, ठीक है। तो पशु के अंदर क्या होता है दोस्तों, घोड़ा भी होता है, ठीक है। पशु के अंदर घोड़ा भी आता है और घोड़ी भी आती है, ठीक है। पशु के अंदर घोड़ा भी आता है और घोड़ी भी आती है, ठीक है। तो पशु, घोड़ा और घोड़ी क्या हो गया दोस्तों, जेंडर अलग अलग हो गया, लेकिन इन दोनों को क्या क्या कहा जाता है, पशु ही कहा जाता है, ठीक है। पशु ही कहा जाता है, लेकिन इन दोनों का जेंडर अलग है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पशु के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल को दे रखा है अति कंजूमर शब्द के दूसरे आधे भाग को उत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से चौथे अक्षर के दाएं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा दोस्तों, कंजूमर जो है यहाँ पे लिखिए सबसे पहले कंजूमर, ठीक है। CONSUMER, ठीक है। कंजूमर के दूसरे आधे भाग, दूसरा आधा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ से अलग हो जाएगा आधा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 आधा आधा कर दिए। आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाए, व्युत्क्रमित यानी कि उल्टा किया जाए। व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा, भी उल्टा किया जाएगा तो दोस्तों। तो सबसे पहले क्या बाहर आ जाएगा, R, ठीक है। REMU, ठीक है। ये लिखा के दोस्तों। अब क्या पूछा गया दोस्तों, उत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं इधर लेफ्ट इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। इधर लेफ्ट इधर राइट हो गया। तो क्या पूछा गया दोस्तों, बाएं छोर से चौथे, बाएं छोर से चौथा यानी कि S हो जाएगा, ठीक है। बाएं छोर से चौथे के दाईं ओर, चौथे के दाईं ओर दूसरा, चौथे के दाईं ओर दूसरा यानी कि दूसरा किधर हो जाएगा दोस्तों, 1 2, दूसरा इधर हो जाएगा यानी कि ई पूछा गया दोस्तों। ई के बारे में पूछा गया, दूसरा और अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा होगा दोस्तों, एम नहीं होगा। एम देखिए, ई तो चौथा हो गया, दूसरा 1 2, एम नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसको उत्क्रमित रूप में जब लिख दिए तो इसका मान ऊपर वाला का मान यहाँ पे नीचे वाला मान हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला मान में क्या दे रखा है दोस्तों, ई, ठीक है। ई हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई में, सॉरी डी में ई दिख रहा है, ठीक है। डी में ई दिख रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं क्योंकि हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सभी लोगों से आग्रह है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ठीक है। और अभी तक जितना भी सवाल हम आप लोग के सामने लेकर आए थे, सब लोग ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आए हैं सभी लोगों को बताना कि कमेंट बॉक्स में कितना सवाल आप लोग से बन पाया, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ दोस्तों, इसीलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, बस हमारे साथ बने रहे, ठीक है। दूसरा वीडियो में इस तरह से नहीं होगा, में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा बोलने करने में, आप लोगों को समझने में, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, इसीलिए से बोलने में थोड़ा सा दिक्कत और कठिनाई हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आप लोग के लिए क्लास लेके आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा माथा दर्द कर रहा है, क्यों कर रहा पता नहीं, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को